भारत की धरती, वीरों की धरती, जहां हर युग में ऐसी रानियां जन्मी हैं जिन्होंने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से इतिहास रच दिया। यह कहानी है एक ऐसी ही रानी की, महारानी दुर्गावती की। एक ऐसा समय जब चारों तरफ अनिश्चितता थी, जब हर राज्य अपनी रक्षा के लिए जूझ रहा था, और तभी गोंडवाना की सीमा पर मंडराने लगा एक बड़ा खतरा। लेकिन यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है। यह कहानी है एक अनोखी योजना, एक ऐसी चाल की जिससे एक छोटी सी सेना ने बिना खून बहाए एक विशाल दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आइए चलते हैं 16वीं शताब्दी के गोंडवाना राज्य में, जहां रानी दुर्गावती अपने सिंहासन पर बैठी अपने राज्य की रक्षा के लिए इतिहास की एक अद्भुत कहानी लिखने वाली थीं। बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक ऐसा राज्य था जो हरियाली, शांति और खुशहाली से भरा था। उस राज्य का नाम था गोंडवाना, और उस राज्य की शासक थीं महारानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती न केवल साहसी थीं, बल्कि दूरदर्शी और अत्यंत बुद्धिमान भी थीं। लोग उन्हें अपनी माँ जैसा मानते थे, हर निर्णय में न्याय, हर काम में करुणा। लेकिन शांत समय ज्यादा दिन नहीं टिकते। एक दिन महल के दरबार में एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया। उसने घबराई आवाज में कहा, संदेशवाहक, महारानी, पड़ोसी सामंत बाज बहादुर के सेनापति ने गोंडवाना की सीमा पर डेरा डाल दिया है। उनकी सेना बहुत बड़ी है। वो हमारे राज्य पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक बुजुर्ग मंत्री, महारानी, हमारी सेना तो छोटी है। इतनी बड़ी सेना का सामना कैसे करेंगे? क्यों न किले के अंदर छुप जाए। दूसरा मंत्री, हाँ महारानी, हम दरवाजे बंद करके दुश्मनों के गुजरने का इंतजार कर सकते हैं। रानी दुर्गावती, नहीं, अगर हम डर कर किले के अंदर छुप जाएंगे तो हमारी प्रजा क्या करेगी? नहीं, हमें लड़ना होगा, पर लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं होती। कभी कभी युद्ध जीतने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। रानी ने तुरंत अपने सेनापति और विश्वास पात्र मंत्रियों को बुलाया। रानी, सुनो, हमारी सेना कम है, पर हम दुश्मन को ये विश्वास दिलाएंगे कि हमारे पास हजारों सैनिक हैं। आज रात से हर गांव में अलाव जलाओ, हर मोर्चे पर मशालें जलाओ, ढोल नगाड़े बजाओ और ऐसा माहौल बना दो कि जैसे गोंडवाना की हर पहाड़ी पर सेना तैनात हो। सेनापति हैरान हो गया। महारानी, क्या इससे दुश्मन सच में डर जाएगा? रानी मुस्कुराई। जब अंधेरे में दूर दूर तक आग की लपटें दिखेंगी, जब हर तरफ से युद्ध के नगाड़ों की आवाज आएगी, तो दुश्मन को यही लगेगा कि हमारी सेना विशाल है। यही है हमारी जीत की राह। उस रात गोंडवाना की धरती पर एक अजीब नजारा था। चारों तरफ मशालें जल रही थीं। हर गांव में ढोल बज रहे थे। ढम ढम ढम। पहरेदार ऊंची आवाज में युद्ध के गीत गा रहे थे। जंगल के बीच से गुजरते हुए अगर कोई देखता तो उसे लगता जैसे हर पेड़ के पीछे कोई सैनिक छुपा हो। हर पहाड़ी पर आग की कतारें जल रही थीं। गोंडवाना के लोग भी उत्साहित हो उठे। हमारी रानी कितनी समझदार है। अगली सुबह बाज बहादुर के जासूस वापस लौटे। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, जासूस, जहां तक नजर जाती है वहां तक सैनिक ही सैनिक दिखते हैं। हर तरफ अलाव जल रहे हैं। महारानी ने इतनी बड़ी सेना कब तैयार कर ली? बाज बहादुर घबरा गया। उसने सोचा, इतनी विशाल सेना से भिड़ना हमारे लिए मौत को बुलाने जैसा है। और बिना एक भी युद्ध किए उसने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया। उसने गोंडवाना की ओर दोबारा देखने की हिम्मत भी नहीं की। जब यह खबर रानी दुर्गावती के दरबार में पहुंची, तो पूरा महल जयकारों से गूंज उठा। महारानी की जय, महारानी की जय। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, बुद्धि से भी जीता जाता है। बिना खून बहाए राज्य को बचा लेना ही सच्ची जीत है। रानी दुर्गावती ने हमें यह सिखाया कि साहस सिर्फ हथियार उठाने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में भी है। उनकी यह अनोखी कहानी हमें बताती है कि अगर समझदारी और साहस साथ हों, तो छोटी सी सेना भी बड़े बड़े दुश्मनों को हरा सकती है। रानी दुर्गावती, भारतीय इतिहास की वह अनोखी रानी, जिसकी बुद्धिमानी और वीरता हमेशा याद रखी जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और याद
कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।